मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का संहारकर्ता माना जाता है। साथ ही भगवान शिव को और भी कई नामों से पूजा जाता है और इन्हीं नामों में से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को ये नाम समुद्र मंथन के बाद विष पीने के कारण मिला था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने विष को अपने गले में ही क्यों रोक लिया था? और अगर वो उस विष को निगल जाते तो क्या होता? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी हुई कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, भगवान शिव के विष पीने की कथा का वर्णन भागवत पुराण और विष्णु पुराण में किया गया है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तेरा तीनों लोकों में वैभव नष्ट हो जाएगा। इसके बाद देवराज इंद्र के सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध शुरू हो गया और अंत में दैत्यों के हाथों देवतागण पराजित हो गए। इसके बाद सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, आप लोग भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही आप सभी को इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर विष्णु लोक पहुंचे और वहां पहुंचकर सभी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। तब देवताओं ने कहा, हे नारायण, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। देवताओं के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवगणों, मैं आप सभी की शक्ति पहले की तरह कर दूंगा, परंतु अभी जो मैं कहता हूं वैसा ही करिए। तब देवगण बोले, प्रभु, हमें क्या करना होगा? विष्णु जी ने कहा, आप सभी को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीने के बाद आप सभी अमर हो जाएंगे और फिर कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकेगा। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर सभी देवता हैरान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, लेकिन दैत्यगण इस काम में हमारी सहायता क्यों करेंगे? भगवान विष्णु ने जवाब दिया, आप सभी इसी समय दैत्यों के पास जाएं और उनसे संधि करें। दैत्यों को बताएं कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त होगा उसमें वे भी समान के भागीदार होंगे। समान भागीदारी की बातें सुनकर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, इसका अर्थ तो ये हुआ कि दैत्य लोग भी अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। देवताओं की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में समुद्र मंथन का कलश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दैत्यों के पास चले गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने दैत्यों को समुद्र मंथन में सहायता करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिए, जिससे सारे दैत्य इस कार्य में उनकी मदद करने को राजी हो गए। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया गया। वासुकी का मुंह दैत्यों की तरफ था, जबकि पूंछ देवताओं की ओर, और मंदराचल पर्वत को नीचे से भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में पकड़ रखा था। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और मित्रों, इसी वजह से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया था, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन हुआ और उसमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ मणि, ऐरावत हाथी, परिजात का वृक्ष, उच्च श्रेवा घोड़ा, कामधेनु गाय, रंभा और उर्वशी जैसी अप्सराएं, समस्त औषधियों के साथ वैद्यराज धन्वंतरी, चंद्रमा, कल्पवृक्ष, वारुणी मदिरा और अमृत निकला। अमृत के निकलते ही देवताओं और दैत्यों में उसके लिए संघर्ष शुरू हो गया। ये देखकर भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अवतरित हुए और अपनी सुंदरता से दैत्यों को धोखे में रखकर उन्हें वारुणी मदिरा और देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। तो मित्रों, ये तो बात हो गई भगवान शिव के विष पीने की। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर भगवान शिव ने विष को निगल लिया होता तो क्या होता। पुराणों के अनुसार
भगवान शिव जब हलाहल विष पीने लगे तो माता पार्वती ने उनका गला पकड़कर विष को कंठ से नीचे उतरने से रोक दिया और बोली, हे स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित है? यदि इस विष को आप निगल गए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवी पार्वती की ये बातें सुनकर वहां उपस्थित सारे देवतागण विष की ज्वाला को शांत करने के लिए शिव पर ठंडे गंगाजल की धारा बरसाने लगे। और ऐसा माना जाता है मित्रों कि आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विष की ज्वाला शांत होती है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, दानवों, असुरों, राक्षसों और मनुष्यों द्वारा अर्पित जल से भी जब भगवान शिव के गले की जलन शांत नहीं हो रही थी, तब आदिशक्ति नीलतारा के रूप में प्रकट हुई और विष के प्रभाव से नन्हे बालक की तरह बिलखते शिव को नवजात शिशु की तरह अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। और मित्रों, तब जाकर भगवान शिव के कंठ की जलन कम हुई। फिलहाल भगवान शिव से जुड़ी ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये आज की कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो ऐसे ही और भी आध्यात्मिक और पौराणिक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स और नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।